Oppo Find X9s वर्सेस iPhone 17। वेल दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट में फॉल होते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन्स ब्रांड्स के एंट्री लेवल फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन आज के टाइम पर दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना ज्यादा सेंस बनाता है? वेल इसका तो आंसर दूंगा ही, बट एट द सेम टाइम इस कंपैरिजन के अंदर हम लोग हर कैटेगरी में अलग अलग रेटिंग्स देंगे दोनों ही स्मार्टफोन्स को, ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर विनर निकल कर आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों के डिजाइन से। देखो डिजाइन वाइज दोनों ही स्मार्टफोन्स हमें काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों में ही ग्लास सैंडविच डिजाइन है, मतलब कि फ्रंट और बैक दोनों साइड यहाँ पर ग्लास देखने को मिलता है और मिडिल में जो फ्रेम है वो हमें मेटल फ्रेम देखने को मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें आईपी रेटिंग 68 देखने को मिल जाती है। लेकिन ओप्पो एक स्टेप आगे जाती है, क्योंकि इसमें हमें आईपी 68 तो देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर आपकी फेवरेट 69 भी प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा Find X9s में हमें डुअल टोन कलर्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली ये सनसेट ऑरेंज वाला मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऑन द अदर हैंड साइड iPhone 17 में हमें मेट ब्लैक यहाँ पर कलर देखने को मिलता है। खैर दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें यहाँ पर एक्शन बटन देखने को मिल जाता है। बेसिकली ओप्पो इसे स्नैप की बुलाता है और एप्पल इसे एक्शन बटन बुलाता है, और इवन तो दोनों ही बटन यहाँ पर प्रॉपर्ली कस्टमाइजेबल भी है। लेकिन अगर फ्रंट की तरफ आए ना, तो यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ओप्पो Find X9s में आपको जो बेजल्स है ना वो लिटरली काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिलेंगे और ऊपर से ये सिमेट्रिकल बेजल्स है। लेकिन वहीं पर जो iPhone 17 है इसमें बेजल स्लिम करे गए हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। पर अगर मैं इन हैंड फील की बात करूँ ना, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं हाथ में। बट अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करूँ ना, तो कॉम्पैक्टनेस वाइज यहाँ पर जो आईफोन है ये ज्यादा बेटर फील देता है और दोनों ही फोन्स में हमें अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आईफोन में आपको फेस आईडी मिल जाती है और ओप्पो Find X9s में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और दोनों ही फास्ट भी है और रिलायबल भी है। तो अगर फाइनली डिजाइन वाइज मुझे यहाँ पर एक विनर चूज करना होगा, तो यहाँ पर वो होगा ओप्पो Find X9s, और इसके पीछे का रीजन है कि आपको इसमें बेटर ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि आईपी रेटिंग्स मल्टीपल मिल जाती है, और सेकेंडली जो फ्रंट डिजाइन है आई मीन जो बेजल्स है वो आपको इसमें ज्यादा स्लिमर देखने को मिलेंगे आईफोन के मुकाबले में। बट जो कॉम्पैक्टनेस है वो मैं यहाँ पर आईफोन की प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पर रेटिंग्स वाइज आईफोन को जाते हैं 7 पॉइंट्स और ओप्पो को 9 पॉइंट्स। अभी बारी आती है दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्लेस की, और क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छे से टेस्ट कर रखे हैं, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में स्टडी मटेरियल आई मीन तारक मेहता देखने का मजा ही कुछ अलग आता है, और ऊपर से दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी फ्लूइड और स्मूथ फील होते हैं। लेकिन एक चीज है कि आईफोन में आपको LTPO डिस्प्ले मिल जाती है और वहीं पर ओप्पो Find X9s में LTPS डिस्प्ले देने को मिलती है। अब इससे होगा क्या कि जो आईफोन है ये स्लाइटली कम बैटरी कंज्यूम करेगा ओप्पो के मुकाबले में। हालांकि एक और चीज है कि जब मैं दोनों स्मार्टफोन्स को बाहर लेकर गया था ना कैमरा टेस्ट करने के लिए, तो मैंने ना एक काफी स्ट्रेंज सी चीज नोटिस करी। देखो जो ओप्पो Find X9s है ये फोटोज अच्छी क्लिक कर रहा था, और इवन तो फोटोज क्लिक करते टाइम ये ब्राइटनेस भी अच्छे से मेंटेन कर रहा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड जो iPhone 17 है इसमें कुछ ही मिनट्स बाद ब्राइटनेस ड्रॉप करनी शुरू कर दी, जिसके कारण जो विजिबिलिटी थी वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो अभी यहाँ पर डिस्प्ले वाइज ना दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें एक मेजर इशू देखने को मिलता है, जैसे कि ओप्पो में LTPO पैनल नहीं है, बट आईफोन में ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग विनर चूज कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए ये कैटेगरी हम लोग ड्रॉ रखेंगे और दोनों स्मार्टफोन्स को जाएंगे 7 पॉइंट्स। अभी यहाँ पर एक चीज है कि जो चीजें हमें डिस्प्ले में देखने को मिली है ना वो 1% भी परफॉर्मेंस में नहीं देखने को मिलेगी, मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज हमारे पास में एक क्लियर विनर निकल कर आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स की अगर हम लोग बेंचमार्क्स देखें ना, तो जो Antutu बेंचमार्क्स हैं वो एक्यूरेटली इस चीज को डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। तो बेंचमार्क्स छोड़कर हम लोग दोनों की रियल लाइफ परफॉर्मेंस पर ही रिलाई करेंगे। तो अगर यहाँ पर रियल लाइफ यूजर्स के बारे में बात करी है ना, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा स्मूथ फील होते हैं, कोई लैग्स या फिर जिटर्स नहीं फील हुए। हालांकि इस पार्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। बट यहाँ पर एक और चीज है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स यहाँ पर हीट होते हैं, लेकिन जो आईफोन है वो थोड़ा सा ज्यादा हीट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसे अगर आप आउटडोर यूज करोगे और अगर आप कैमरा वगैरह यूज करने वाले हो ना, तो ये हीट होकर परफॉर्मेंस भी ड्रॉप करेगा और ब्राइटनेस भी ड्रॉप करेगा। लेकिन ये सब इश्यूज मुझे ओप्पो Find X9s में नहीं फेस हुए। हालांकि हीट वो भी हो जाता है आउटडोर में, लेकिन आईफोन जितना नहीं। और अगर गेमिंग की बात करें ना, तो गेमिंग वाइज भी यहाँ पर जो ओप्पो है वो स्लाइटली बेटर फील हुआ है, और इसके पीछे का रीजन है कि एक तो आपको डेडिकेटेड कई सारे यहाँ पर गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं ओप्पो Find X9s के अंदर, और ऊपर से जो iPhone 17 है ना इसमें जब मैं BGMI प्ले कर रहा था तो मल्टीपल टाइम्स गेम जो है वो फ्रीज ही हुए जा रही थी, और ये सब इश्यूज मुझे ओप्पो Find X9s में नहीं देखने को मिले। और यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आप इन सब चीजों को साइड पे रख के नॉर्मल डे टू डे यूजर्स को कंपेयर करने बैठोगे ना, तो आपको शायद ही कोई डिफरेंस यहाँ पर नोटिस हो पाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर यहाँ पर क्लियर विनर चूज करा जाए ना, तो ओप्पो को जाते हैं 8 पॉइंट्स और आईफोन को जाते हैं 7 पॉइंट्स। अभी बारी आती है एक ऐसी चीज की जिसमें एक टाइम पर आईफोन टॉप पे हुआ करता था, बट आज के टाइम पर मुझे लगता है कि लास्ट में होगा सिर्फ बग्स के कारण। और मैं बात कर रहा हूँ दोनों स्मार्टफोन्स की सॉफ्टवेयर की। देखो iOS 26 अच्छा है,
बट आपको जगह जगह पर यहाँ पर बग्स फेस होने वाले हैं जो कि काफी हद तक इंप्रूव हो भी चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें ना कलर ओएस के बारे में, भाई इसमें जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना वो लिटरली नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर जो पैरेलल एनिमेशंस हैं वो आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो कलर ओएस है ना उसकी स्मूथनेस आप यहाँ पर वीडियो में देख ही सकते हो। इसके अलावा ओप्पो में आपको टन्स ऑफ कस्टमाइजेशंस देखने को मिल जाएंगी। अभी चाहे आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज करो चाहे आप लॉक स्क्रीन को। खैर यहाँ पर एक और चीज है कि आईफोन भी यहाँ पर कैचअप करता जा रहा है कस्टमाइजेशंस को लेकर, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये आईफोन से पीछे ही रह रहा है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मल्टीपल एआई फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बट अगेन मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आईफोन में वो फीचर्स कितने टेरिबल वर्क करते हैं। लेकिन ओप्पो में अगर आप कोई भी फोटोज को क्लिक करते हो देन आप उसको बाद में एआई एडिटर की हेल्प से एडिट कर सकते हो। जैसे कि एक तो एआई कंपोज का फीचर मिल जाता है जिसके कंपोजिशन आप बाद में एडिट कर सकते हो। इसके अलावा एआई इरेजर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिल जाता है, बट ओप्पो वाला स्लाइटली बेटर वर्क करता है क्योंकि ये चीजों को अच्छे से रीजनरेट कर पाता है। हालांकि ओप्पो में एक एआई माइंड स्पेस का भी फीचर मिल जाता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा यूजफुल साबित होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं कोई आर्टिकल वगैरह रीड कर रहा हूँ ना तो मुझे बस स्नैप की को एक बार प्रेस करना है और ये एक स्नैपशॉट लेगा, उसके बाद ये आपको प्रॉपर समरी जनरेट करके दे देगा। इसके अलावा एक एआई माइंड पायलट का भी फीचर मिल जाता है जो कि बेसिकली एक एआई चैटबॉट है जिसमें आपको मल्टीपल एआई चैटबॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जेमिनाई की इंटीग्रेशन है, परप्लेक्सिटी की इंटीग्रेशन है और इवन दो जीपीटी की भी यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगी। खैर इसका यूज करके आप चीजें तो पूछ ही सकते हो और इवन दो अगर आप कहीं पर ट्रैवल करने वाले हो तो उसकी आइटनरी भी बनवा सकते हो। खैर यूज केसेस सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आप इसको फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपको ओप्पो के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिलेंगे और नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे जो कि आपको बाद में डिसेबल करने पड़ते हैं और ये सब चीजें जो है ये काफी लोगों को बोदर कर सकती है। तो यहाँ पर आईफोन को जाते हैं 5 पॉइंट्स और वहीं ओप्पो को जाते हैं 8 पॉइंट्स। अभी डायरेक्टली दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास पर मूव होने से पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि है तो छोटे से फीचर्स बट उनका इंपैक्ट काफी बड़ा देखने को मिलता है। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स की जो साउंड क्वालिटी है वो हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो नेटवर्क कवरेज है ना वो मुझे स्लाइटली बेटर देखने को मिली है ओप्पो में और इवन वाईफाई नेटवर्क्स भी यहाँ पर ओप्पो ज्यादा बेटर कैच कर लेता है आईफोन के मुकाबले में। इसके अलावा दोनों में ही हमें ई सिम की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और जो हैप्टिक्स हैं वो दोनों ही स्मार्टफोन्स में अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हैप्टिक्स की इंप्लीमेंटेशन है ना वो आपको ज्यादा जगह पर देखने को मिलेगी ओप्पो में एज कम्पेयर टू आईफोन। तो आईफोन को जाते हैं 7 पॉइंट्स और ओप्पो को जाते हैं 8 पॉइंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हैप्टिक्स और नेटवर्क कवरेज। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं, बस 2 चीजें बच गई हैं, बैटरी और कैमरास। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोनों की बैटरीज के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको बैटरी वाइज काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और जो ओप्पो है ये आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन को भी काफी इजीली बीट करता है। तो ओप्पो में आपको 7025 mAh की मैसिव बैटरी देने को मिल जाती है और 80 वोल्ट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन वहीं पर आईफोन में इसमें तो आपको प्रॉपर 3700 mAh की भी बैटरी नहीं देखने को मिलती है। और अगर बैटरी बैकअप की यहाँ पर बात करें ना तो जो आईफोन है ये मुझे 5 से 7 घंटे का जो एसओटी है वो आराम से प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग ऑन दी यूजेस। अगर हैवी यूजेस है तो वो कम प्रोवाइड करेगा और अगर लाइट यूजेस है तो वो ज्यादा प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो Oppo Find X9s है ये हैवी यूजेस में भी कम से कम 7 से 8 घंटे का एसओटी आराम से देता है और अगर आपकी नॉर्मल यूजेस होगी ना तो 11 से 12 घंटे का एसओटी ये आपको बिल्कुल आराम से प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर एक और चीज है कि आईफोन में आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी और ऊपर से Qi2 मैग्नेट्स की सपोर्ट भी मिल जाती है, बट वहीं पर Oppo Find X9s में वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन फिर भी बैटरी की कैटेगरी में Oppo एक क्लियर विनर निकल कर आता है और इसको जाते हैं 8 पॉइंट्स और आईफोन को जाते हैं 7 पॉइंट्स। तो अभी फाइनली बात करते हैं दोनों के कैमरास के बारे में जो कि लास्ट में जाकर एक ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेगा एंड आई थिंक हमारे पास में ऑलरेडी एक विनर है भी, बट पहले इन दोनों के कैमरा स्पेक्स और कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं। Oppo Find X9s में आपको प्रॉपर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें जो तीनों कैमरास है ना यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा iPhone 17 में आपको सैडली डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बट फ्रंट में आपको 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अभी दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ फोटोज है जो कि मैंने इन दोनों का मेन कैमरा यहाँ पर यूज करके क्लिक करी है। इनमें आप देखोगे कि जो आईफोन है वो यहाँ पर वार्म टोन कैप्चर कर रहा है जबकि Oppo थोड़ी सी कूल टोन रख रहा है और आईफोन की जो फोटोज है ना वो यहाँ पर नेचुरल साइड पर आ रही है जबकि Oppo की जो फोटोज है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी साइड पर है। इसके अलावा ये कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की भी मैंने फोटोज यहाँ पर क्लिक करी है एंड इनमें आप देखोगे कि Oppo डिटेल्स और हाईलाइट्स को प्रॉपर्ली ब्राइट रख रहा है एंड आईफोन में डार्क प्लेसेस इतने अच्छे से लिट अप नहीं हो पा रही है। मींस जो HDR है ना वो Oppo में ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि Oppo की फोटोज थोड़ी सी ज्यादा शार्प आ रही है जबकि आईफोन इस चीज को काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है। अभी बात करते हैं दोनों के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास के बारे में। वेल दोनों ही फोन्स में हमें कोई कलर शिफ्टिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है, बट आईफोन का कैमरा थोड़ा सा ज्यादा वाइड है क्योंकि ये 13mm में फोटोज क्लिक करता है और Oppo 15mm में। बेसिकली ये बैकवर्ड होता है, जितना कम नंबर रहेगा उतनी ही वाइडर वो
फोटोज को क्लिक करेगा। हालांकि अल्ट्रा वाइड में भी आप नोटिस करोगे कि ओप्पो में HDR जो है वो ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है। अभी बात करते हैं पेरिस्कोप कैमरा की, जो कि आईफोन में मिसिंग है। हालांकि ये 2x में फोटोज क्लिक कर सकता है, लेकिन इसको कंपेयर करने की कोई सेंस नहीं बनती है, इसीलिए हम लोग ओप्पो की फोटोज को यहाँ पर जज करेंगे। तो ये फोटोज क्लिक करिए ओप्पो के पेरिस्कोप कैमरा का यूज करके, एंड इसमें आप देखोगे कि कलर्स थोड़े से पंची और कंट्रास्टी साइड पर है, बट डिटेल्स काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। इवन दो जो बैकग्राउंड में ब्लर आ रहा है ना, वो भी काफी सही लग रहा है। एंड आई थिंक इस चीज को लेकर कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, बट फिर भी कुछ फोटोज यहाँ पर मैंने 6x पर भी क्लिक करी है, एंड आप बिल्कुल भी बता नहीं पाओगे कि फोटोज यहाँ पर इतना जूम करके क्लिक करी गई है। खैर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि पोर्ट्रेट मोड है, और दोनों का पोर्ट्रेट मोड भी यूज करके मैंने यहाँ पर मल्टीपल फोटोज क्लिक करी है। बेसिकली पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही अच्छे से वर्क करता है, बट ओप्पो चीजों को एक्स्ट्रा ब्राइट कर रहा है, जबकि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। बट ये पेरिस्कोप का यूज करके पोर्ट्रेट मोड में फोटोज कैप्चर कर सकता है, और वो सीरियसली काफी इंप्रेसिव निकल कर आ रही है। हाँ, कलर्स अभी भी थोड़े से बूस्टेड साइड पर है और कंट्रास्टी देखने को मिलते हैं, बट देखने में काफी सही लग रही है। सेल्फी कैमरा वाइज दोनों में ही हमें अच्छी फोटोज देखने को मिलती है, बट ओप्पो का अगेन जो HDR है वो ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है, क्योंकि जिस साइड में लाइट कम है ना, ये उस एरिया को भी अच्छे से ब्राइट कर रहा है। एंड ओवरऑल जो फोटोज है मुझे ओप्पो की ज्यादा बेटर लगी। अभी दोनों फोन्स की वीडियोग्राफी के बारे में बात करें ना, तो मैं दोनों फोन्स के आपको सैंपल साइड बाय साइड दिखा देता हूं, एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो और माइक की क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर लगी। तो ये है दोनों फ़ोन्स की फ्रंट कैमरा से वीडियो। बेसिकली दोनों ही फ़ोन्स 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड मैं आपको दोनों फ़ोन्स के सैंपल्स दिखा दूंगा, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा फ़ोन यहाँ पर ज़्यादा अच्छी यहाँ पर सेल्फी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वीडियोग्राफी वाइज एप्पल के पास में अभी भी स्लाइटली एज देखने को मिलता है, बट ओप्पो की भी जो वीडियोस की क्वालिटी है ना, वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। बस ये चीजों को थोड़ा सा ओवर शार्पन कर देता है, एंड इसके अलावा कोई मेजर इश्यूज नहीं है। तो अगर फाइनली मुझे कैमरा वाइज कोई विनर चूज करना होगा, तो मैं कैमरा वाइज 8 पॉइंट्स दूंगा ओप्पो Find X9s को, और आईफोन को दूंगा सिर्फ 6 पॉइंट्स। और इसके 2 पॉइंट्स तो ऐसे ही डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं देखने को मिलता है, और इस प्राइस में आकर ये चीज टोटली अनएक्सेप्टेबल है। एंड अभी टोटल होता है 46 पॉइंट्स आईफोन 17 के और 56 पॉइंट ओप्पो Find X9s के। एंड आई थिंक आपको अभी इतना क्लियर हो ही गया है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर विनर है, और आपको इतने पैसे कौन से फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर स्पेंड करने चाहिए। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।